कि राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा दीनानाथ मांझी जो ट्रक ड्राइवर थे उनका नाखून खींच लिया जाता था महोदय। और महोदय इसी बिहार में जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलती थी महोदय, तो यहां दशरथ मांझी जैसे गरीब व्यक्ति को माउंटेन मैन की संज्ञा दे करके और उनको सम्मानित किया गया महोदय। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है महोदय। 15 साल की बात बार बार ये लोग याद कराते हैं। उस 15 साल से पहले तक बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। किनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था? इन्हीं लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। कि जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, अंधकार की चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। जहां से आते हैं उन्हीं के क्षेत्र में हथियार गांव याद होगा उनको। हथियार गांव में सबसे बड़ा नक्सली घटना हुई थी महोदय, और आज उसी जगह पर संबोधि रिट्रीट बना है जिसको देखने मॉरिशस से लोग आते हैं महोदय। ये नीतीश कुमार जी की सरकार लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को दिलाने का काम किया और इन लोगों को हाशिए पर रखने का काम किया। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग समाज कल्याण विभाग एवं अन्य के समर्थन में खड़ा हूं महोदय। जब भी सदन में बिहार के विकास की चर्चा होती है तो स्वाभाविक है 1990 से 2005 सहसा सबको याद आ जाता है। और इसलिए 2005 में जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हटी थी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, तो जिस दिन प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया उस दिन बिहार के लोग आह्लादित थे महोदय। लोगों को लगता था जंगल राज की विदाई हो गई। और माननीय नीतीश कुमार जी चूंकि माननीय मोदी जी के साथ काम करते थे, उनके कार्य कुशलता को बिहार ने और देश ने देखा था, तो लोगों को भरोसा था कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में एक विकास की बहुत बड़ी लकीर खींचेंगे। और जब माननीय नीतीश कुमार जी ने जब शपथ लिया महोदय, माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया तो उन्होंने 4 लाइन के साथ शपथ लिया था महोदय। और उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में यह सौगंध लिया था कि जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, अंधकार की चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। महोदय उस समय बहुत विषम परिस्थिति थी जब माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे। महोदय आज जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मित्र जब बजट पर चर्चा करते हैं तो भूल जाते हैं कि इनका बजट आकार 2005 तक क्या था। लगभग 22-23 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था। और आज जब 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, तो ये लोग बाहर तो उल्लास मनाते हैं, बाहर खुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन सदन में आते हैं तो कटौती प्रस्ताव लाएंगे, सदन में आएंगे तो सरकार की निंदा करेंगे। और यह बिहार की जनता देखती है, इसीलिए इस हाल पर ये लोग आ गए हैं महोदय। जो पुराना बिहार था उस पुराने बिहार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का अपहरण होता था और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जैसा बड़ा डॉक्टर सुभाष चंद्रा जैसा बड़ा न्यूरो का सर्जन बिहार छोड़ करके बाहर चला जाता है। और महोदय नीतीश कुमार जी की सरकार आती है तो वेदांता जैसा अस्पताल पटना में बनता है महोदय। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है महोदय। कुमार सर्वजीत जी चले गए लगता है। जहां से आते हैं उन्हीं के क्षेत्र में हथियार गांव याद होगा उनको। हथियार गांव में सबसे बड़ा नक्सली घटना हुई थी महोदय, और आज उसी जगह पर संबोधि रिट्रीट बना है जिसको देखने मॉरिशस से लोग आते हैं महोदय। ये नीतीश कुमार जी की सरकार और यहाँ के कानून व्यवस्था की परिणति है महोदय। जब हम लोग बिहार में दलित समाज के इज्जत प्रतिष्ठा के लिए सरकार काम करती है तो ध्यान में आती है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा दीनानाथ मांझी जो ट्रक ड्राइवर थे उनका नाखून खींच लिया जाता था महोदय। और महोदय इसी बिहार में जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलती थी महोदय, तो यहां दशरथ मांझी जैसे गरीब व्यक्ति को
माउंटेन मैन की संज्ञा दे करके और उनको सम्मानित किया गया महोदय। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है महोदय। महोदय 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 मैं बधाई दूंगा एनडीए की सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने हमारे जैसे गरीब परिवार से निकल करके एक व्यक्ति को सदन में लाके खड़ा किया, दूसरी बार ले आके खड़ा किया। और बैकुंठपुर के लोगों का अभिनंदन करते हुए महोदय मैं कहूंगा कि सर्वजीत जी के ही जिले में तो आईआईएम बना है। इनके नेता ने तो चरवाहा विद्यालय के भरोसे बिहार को छोड़ा था महोदय। महोदय ये भूल जाते हैं ये बिहार के बच्चों को चरवाहा बनाना चाहते थे, और हमारी सरकार जो है वो आईआईएम जैसा, हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसा। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री बैठे और हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुले। ये हर सदन में ये सदस्य भी डिग्री कॉलेज के लिए प्रश्न उठाते हैं महोदय। ये सरकार जिस तेजी से विकास कर रही है महोदय, ये इन्हें पच नहीं रहा है महोदय। जब डिग्री कॉलेज खुल रहा है, आईआईएम खुल चुका, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका, पॉलिटेक्निक खुल चुका, आईटीआई खुल चुका महोदय, तब भी इन लोगों को दिखता नहीं है। और इसीलिए मैं इनको कहूंगा कि नीतीश कुमार जी के अस्पताल में जाइए और आंख का टेस्ट कराइए, क्योंकि अब के अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं और पहले के अस्पताल में कोई आता नहीं था महोदय, कोई नहीं आता था महोदय। नहीं महोदय आपकी भी बारी आएगी, आप बोलेंगे। ये थोड़ी देर में भाग जाएंगे, मैं जानता हूं ये थोड़ी देर में भाग जाएंगे। इसीलिए मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं महोदय। जिस बिहार में पहले 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और 50 लाख की आबादी पर, एमसीआई का रूल है महोदय कि 50 लाख की आबादी पर एक अस्पताल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और इन्होंने डॉक्टर तो बनाया नहीं। इनके समय में जो हालत था अस्पतालों का कि वहां करके इनके बेड पर कुत्ते सोया करते थे और जो खटमल थे वो ब्लड का जांच किया करते थे महोदय। लोग जाते नहीं थे, लेकिन आज अस्पतालों में लंबी लाइन लगी हुई है महोदय, और अस्पतालों में इलाज हो रहा है महोदय। और बिहार की जनता इसीलिए बार बार नीतीश कुमार जी को चुन रही है महोदय, इसीलिए बार बार एनडीए को ला रही है महोदय। महोदय हम कहना चाहेंगे, सड़क की स्थिति तो इनके समय में ये थी कि बिहार के एक बड़े कलाकार जो आजकल दिल्ली के सांसद हैं, वो गाना गाते थे, कहते थे जब गढ़ा गुरही रोड में भेटाई तब बुझिया बिहार आ गई। और आज सड़क की स्थिति ये है महोदय कि नेता प्रतिपक्ष 1 बजे रात में भी उसी सड़क पर डांस की प्रैक्टिस करते हैं महोदय। ये सबसे बड़ा उदाहरण है महोदय। महोदय जब पानी की बात आती है, सर्वजीत जी भाग गए, सुने नहीं। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आलोक जी बेचारे क्या अच्छे आदमी हैं, बेचारे शांत रहते हैं सर्वजीत जी पटना के गंगा नदी से गंगा जल लेकर के मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दिया बोधगया, जहां पर हमेशा गर्मी के दिनों में पानी का संकट हुआ करता था महोदय। कोई सोचा नहीं होगा वो काम हुआ महोदय। और उसके बाद भी ये लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं महोदय। महोदय जब बात बिजली की आती है महोदय, इन लोगों के समय में न कहीं पोल था, न तार था, न बिजली थी। लालू प्रसाद यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी। मैं उन्हीं के जिले से आता हूं महोदय। जब वो गोपालगंज में जाते थे तो बिजली जाती थी, और चले आते थे तो बिजली चली जाती थी महोदय। वो समय और आज के समय में अंतर है महोदय। आज स्थिति ऐसी है महोदय कि गरीब आदमी के घर में हमेशा के लिए दिया और लालटेन का तो विदाई हो गया महोदय। थोड़ा बहुत बचे हुए हैं लोग, अगली बार से नजर नहीं आएंगे महोदय। महोदय आज जिस गरीब के घर में डिबरी जला करती थी, लालटेन जला करता था, उस गरीब के घर में आज एलईडी बल्ब जल रहा है महोदय। ये बड़ा परिवर्तन है कि सरकार ने किया है महोदय। महोदय और उतना ही नहीं महोदय, शांति बनाए महोदय, उतना ही नहीं हुआ महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, घरों में तो बिजली पहुंची ही, उनको बोलने दें। घरों में बिजली पहुंची ही महोदय, लेकिन यह बिजली खेतों तक पहुंच गई महोदय। और अब तो सोलर लाइट से पूरा घर जगमग होने वाला है महोदय, पीएम सूर्य योजना लागू करके। और सरकार ने कमाल किया है महोदय, ये इन लोगों को समझ में नहीं आएगी महोदय। महोदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना याद होगी महोदय, जब से वो आया
तब से लोगों के घर में खुशियां लेके आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचा करके गरीबों के घर में उजाला करने का काम किया महोदय, उजाला करने का काम किया महोदय। कृषि के मामले में क्या था, पहले किसानों की स्थिति ये थी। मैं उस क्षेत्र से आता हूं महोदय जहां गन्ना का उत्पादन होता है, जहां चीनी मिल लगा। हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि गन्ना से इथेनॉल का उत्पादन होगा महोदय। ये इथेनॉल का उत्पादन माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का नतीजा है महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता का नतीजा है महोदय कि आज एक तरफ गन्ना से चीनी का भी उत्पादन होता है महोदय, और साथ में महोदय इथेनॉल का भी उत्पादन करके एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है बिहार की सरकार महोदय, और किसानों की आमदनी दुगुना से तिगुना की तरफ हम लोग बढ़े महोदय। महोदय शांति बनावे महोदय, बैठे बैठे नहीं बोले महोदय। आज जल संसाधन विभाग ने इतनी बड़ी क्रांति की है बिहार में महोदय कि आज पानियों को नियंत्रित किया जा रहा है महोदय, उसको सिंचाई के काम में उपयोग किया जा रहा है महोदय। आज बांधों का पक्कीकरण हो रहा है महोदय। आज आने वाले दिनों में, पहले बाढ़ से पूरा बिहार खत्म हो जाता था महोदय, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है महोदय, और इसलिए क्योंकि पैसे खर्च नहीं होते थे महोदय, और आज हमारी सरकार बजट का आकार बढ़ा रही है और जहां जरूरत है वहां खर्च कर रही है महोदय, इसलिए आज ये स्थिति आई है महोदय। इनकी तो स्थिति ये है महोदय कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी का राज था, तो जिस चौक चौराहा पर जमीन ये लोग देखते थे, अगले दिन इन्हीं का बोर्ड लग जाता था महोदय। आज जिस गांव से निकलिए एक लाल बत्ती लिया हुआ आदमी निकलता था, कहता था हम लालू जी के समधी हैं, कोई कहता था उनके साला के ससुर हैं। ये स्थिति थी बिहार में महोदय, और आज भी ये ज्वलंत उदाहरण गोपालगंज की धरती पर आपको दिखेगा कि गरीबों के जमीन को कब्जा करके और आलीशान महल इन लोगों ने बनाए हैं महोदय, ये सबको मालूम है महोदय। कोई बता दे नीतीश कुमार जी के एक रिश्तेदार का नाम, कोई ये बता दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक रिश्तेदार का नाम। वो रिश्तों के लिए नहीं, देश के लिए और बिहार के लिए जीने वाले लोग हैं, और इनके नेता परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं महोदय। जब बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा न्याय के साथ विकास करेंगे महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्याय के साथ विकास करेंगे, तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, तो दूसरी ओर मंदिरों के भी घेराबंदी का योजना ला करके और हिंदुओं में भी मैसेज देने का काम किया महोदय। एक तरफ पहले इनके राज में एक भी बिहार में शमशान घाट पर चिंता था, इनको नहीं चिंता था। ये हिंदुओं का वोट लेते थे बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे, ये जनता को बांटते थे, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते थे महोदय। लेकिन हमारी सरकार ने बैकुंठ धाम बना करके, हमारी सरकार ने ये तय किया कि हर पंचायत में बैकुंठ धाम बनाएंगे, और लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी उसके लिए एक सुसज्जित व्यवस्था देंगे महोदय। आज के दिन में चूंकि समाज कल्याण विभाग का भी साथ में गिलोटिन है महोदय। ये जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, अभी जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया जून 2025 में, आपके पास में 5 मिनट का वक्त बचा है महोदय, जून 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्णय लिया कि पेंशन की राशि को, जो 6 प्रकार के पेंशन मिलते हैं, 400 से उसको 1100 बढ़ाने का निर्णय लिया। ये निर्णय आपने क्यों नहीं दे दिया? आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका था महोदय? टोका टोकी नहीं महोदय, माननीय सदस्य, टोका टोकी नहीं। 1,15,61,000 भुगतान लोगों को हो चुका है महोदय, और यह योजना जिस दिन से लागू हुई है महोदय, जो बेसहारा लोग थे उन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री को भगवान के रूप में देखना शुरू कर दिया है महोदय। आत्मनिर्भर बिहार ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये संकल्प है महोदय। और आज जिस बिहार का नौजवान पहले रोजगार मांगने के लिए नियोजनालय में जाता था, वो नौजवान आज उद्योग विभाग में जाकर के स्टार्टअप के लिए काम करता है, और रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है महोदय। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है महोदय। पेंशन की योजना हो, मृत्यु उपरांत देय अनुदान योजना हो महोदय, सामाजिक संरक्षण परियोजना हो महोदय, ओल्ड एज होम का विषय हो महोदय। 2 मिनट का मैं कंक्लूड करता हूं महोदय।
महिलाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया महोदय, इन लोगों को बकरी दिख रहा है, सामान्य बकरी। ये इसलिए दिख रहा है महोदय कि जब इनका राज था ना, तो गरीब आदमी अगर बकरी अपने घर पे रखता था तो ये जा करके उसको जबरदस्ती उठा लेते थे और रात में उसी का आहार करते थे महोदय, कोई रोकने वाला नहीं था महोदय। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10-10 हजार रुपए की राशि गरीबों को दी, उन्हें बकरी पालन का प्रोत्साहन करके बिहार में उन्हें एक उद्योग की संरचना शुरू हुई है महोदय, और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है महोदय। महोदय, मैं आज के दिन में महिला सुरक्षा की बात हो महोदय, पोषाहार का कार्यक्रम चल रहा हो महोदय, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, हम तो जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी चिंता तो करते ही है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर किसी गरीबनी के पेट में अगर कोई बच्चा पल रहा है, उसकी भी चिंता हमारी सरकार करती है महोदय, और 5-5 हजार रुपया और 6 हजार रुपया की राशि दे करके और उसको पूरी तरह कुपोषण से मुक्त किया जाता है महोदय, ये हमारी सरकार करती है महोदय। महोदय, मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए की सरकार को मैं बहुत बधाई दूंगा बिहार की जनता के माध्यम से। और महोदय, इस मांग में कटौती करने वालों को बिहार की जनता की ओर से नसीहत देता हुआ, आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण कर रहा हूं महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक बाबू, आप कुछ कहना चाहते हैं? सभापति महोदय, शांति बनाइए ना। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष माननीय सदस्य ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सॉरी, माननीय सदस्य एक अच्छे वक्ता हैं और चतुर वक्ता है। मैं बता सकता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस 15 साल की बात बार बार ये लोग याद कराते हैं, उस 15 साल से पहले तक बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। किनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था? इन्हीं लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। बड़हिया की सड़कों पर गरीब लोग चप्पल और जूता पहन के नहीं चल सकते थे, ऐसी स्थिति बिहार के अंदर थी महोदय। अब आप आसन करें। अधिकार की बात छोड़ दीजिए, सारे लोगों को बड़ा ही समझते थे। और समाजवादी पार्टियां जो बिहार की थी महोदय, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को दिलाने का काम किया और इन लोगों को हाशिए पर रखने का काम किया। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, दुर्भाग्य है कि आज की स्थिति बिहार और केंद्र में दोनों जगह 10 का शासन 90 पर चलाने की कोशिश हो रही है। यह तब तक चलेगा जब तक हमारी बिहार की जनता, पिछड़ा समाज, दलित समाज जागरूक नहीं होता।